आइए आज का अध्याय है वर्ग। तो वर्ग से संबंधित प्रश्नों को हम हल करना सीखेंगे, जैसे वर्ग का परिमाप निकालना, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना, वर्ग का विकर्ण निकालना। तो इससे संबंधित प्रश्नों को हम इस अध्याय में हल करना सीखेंगे। इसके पहले अध्याय में हमने इसके सूत्रों के बारे में अध्ययन किया है। ठीक, आइए देखिए, पहला सवाल है, एक वर्ग की भुजा जो है 10 मीटर है, इसका परिमाप एवं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। तो 4 गुणे भुजा कितना दिया हो? 10 मीटर, गुणे 10 कर दिया। 10 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40 मीटर। यानी इसका परिमाप क्या आ गया? 40 मीटर। फिर क्या पूछ रहा है? एवं क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल देखिए क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग या भुजा का स्क्वायर। तो भुजा कितना दिया हो? 10 मीटर, यानी 10 गुणे 10 हो जाएगा। 10 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 मीटर स्क्वायर। इसका आ गया क्षेत्रफल, यही आ गया इसका आंसर आ गया। ठीक, देखिए अगला सवाल है, कह रहा है एक वर्ग की भुजा 15 मीटर है, इसका विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या करना है? इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। तो देखिए, वर्ग का विकर्ण कितना दिया हुआ है? विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी, वर्ग की भुजा दी हुई है ना, तो वर्ग का विकर्ण क्या होगा? वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 गुणे भुजा, ये सूत्र होता है। तो √2 गुणे भुजा कितनी दी हुई है? 15 मीटर, 15 मीटर गुणे हमने कर दिया कितना? 15 को √2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15√2 क्या आ गया? मीटर। यानी इसका उत्तर क्या आ गया? 15, यानी वर्ग का विकर्ण की लंबाई कितना आ गया? 15√2 मीटर। ठीक, देखिए अगला सवाल है, कह रहा उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण की लंबाई 6 मीटर दी हुई है ना। देखिए हल करेंगे इसको। विकर्ण कितनी दी हुई है? विकर्ण बराबर दिया हुआ है 6 मीटर। पूछ क्या रहा है? वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 गुणे विकर्ण का वर्ग, ये सूत्र होता है। अगर वर्ग का विकर्ण दिया हुआ हो तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 विकर्ण का वर्ग होता है। ठीक, तो 1/2 विकर्ण कितना दिया हुआ? 6 मीटर, गुणे 6 का वर्ग हो गया। 6 का वर्ग बराबर क्या होगा? 1/2 गुणे 6 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा? गुणे 36। 36 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 18। यानी क्षेत्रफल कितना आ गया? वर्ग का क्षेत्रफल 18 मीटर स्क्वायर, यही आ गया इसका आंसर। ठीक, देखिए अगला सवाल है, कह रहा है एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई में 20% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो देखिए इसे हल करते हैं। माना ये क्या दिया हुआ है? एक ये वर्ग है, ठीक, इसकी भुजाएं सभी समान है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। तो ए बराबर मान लेते हैं, हमने 10 मान लिया। ठीक, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा का वर्ग होता है, यानी 10 गुणे 10 हो गया। 10 को 10 से गुणा किया तो हमने कितना आ गया? 10 10 में 100, ये 10 मीटर ले लिए तो ये 100 मीटर स्क्वायर हो गया। फिर कह रहा है लंबाई में इनकी प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि कर दी जाए। तो भुजा 10 थी,
है ना। तो 10% 20% की वृद्धि, 10 का 20% कितना आएगा? 2। तो भुजा फिर कितनी हो गई? 10 थी, 2 और हो गया, 12 हो गया। फिर वर्ग का क्षेत्रफल, नए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा? 10 था तो कितनी भुजा हो गई बढ़ के? 12 गुणे 12 हो गया। 12 को 12 से गुणा कर दिया हमने, कितना आ गया? 144 मीटर स्क्वायर, है ना। पहले कितना था? 100 था, अब कितना हो गया? 144 है। तो वृद्धि कितनी हुई? प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? हो गया अब कितना? 144। पहले कितना था? 100 था। कितने हुई? यानी 44% की वृद्धि हुई। यही आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक। देखिए अगला सवाल है, कह रहा है किसी वर्गाकार खेत के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। यदि रास्ते का क्षेत्रफल 72 मीटर स्क्वायर हो तो खेत का क्षेत्रफल कितना होगा? देखिए, मान लीजिए एक वर्गाकार ये वर्गाकार खेत है, तो इसकी जो है ये वर्गाकार खेत की जो है लंबाई मान लीजिए x मीटर थी, है ना। x मीटर थी। कह रहा है इसके चारों तरफ 2 मीटर रास्ता है, तो 2 मीटर रास्ता जब होगा तो यानी 2 मीटर ये हो गया, 2 मीटर ये हो गया, 2 मीटर ये हो गया, है ना। 2 मीटर ये भी हो गया। चारों तरफ ये रास्ता यही हो गया, ये रास्ता हो गया इसके चारों तरफ। ठीक। देखिए जब ये खेत की लंबाई x थी तो 2 मीटर इधर बढ़ा, 2 मीटर इधर बढ़ा, तो बड़े वाला जो ये बाहर का क्षेत्र है इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? x प्लस 2 2 4 हो गया, यानी इसकी लंबाई x प्लस 4 हो गया। तो इसमें कह रहा है क्षेत्रफल जो है, रास्ते का क्षेत्रफल जो होगा, ये छोटे वाले वर्ग का क्षेत्रफल, मतलब बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल में से छोटे वाले वर्ग के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल आएगा ना। तो देखिए, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर बड़े वर्ग का क्षेत्रफल माइनस छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, है ना। तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया हो? देखिए 72 स्क्वायर मीटर दिया हुआ, 72 मीटर स्क्वायर। अब बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल मतलब इसका वर्ग हो जाएगा ना, यानी x प्लस 4 का भुजा का वर्ग, है ना। माइनस छोटे का क्या होगा? छोटे वर्ग का भुजा कितना? x है, यानी x का वर्ग। ठीक। तो देखिए ये क्या हो जाएगा? x प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगी? x स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, 4 चौक 16, प्लस 4 दूनी 8x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक। ये बराबर किसके है? 72 के है। अब देखिए ये प्लस ये एक स्क्वायर है, ये प्लस एक्स स्क्वायर है, माइनस एक्स स्क्वायर कट गया, इधर बचा क्या? यानी 72 बराबर ये बचा 16 प्लस 8x, है ना। अब इसको जब हम पक्षांतर कर लेंगे तो इधर आ जाएगा, क्या बचेगा? देखिए, यानी 8x बराबर 16 आएगा तो इधर माइनस हो जाएगा, 72 में से 16 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 72 में से 16 इधर आएगा माइनस, 72 में से 16 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 56। 8 एकन्ने 8, 8 सत्ते 56, यानी x बराबर क्या आ गया? 7 आ गया। ठीक। तो यानी x बराबर कितना आ गया? 7। यानी इस खेत की लंबाई जो है, वर्गाकार खेत की लंबाई कितनी आ गई? 7। तो इसका क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग। भुजा कितना आया है? 7। 7 का वर्ग, 7 का वर्ग कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 49 मीटर स्क्वायर इसका आ गया आंसर। ठीक। देखिए अगला सवाल है, कह रहा है 3 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फर्श पर जो है 20 सेंटीमीटर गुणे 30 सेंटीमीटर साइज के टाइल्स साइज के कितने पत्थर लगेंगे ना। तो पहले इस जो है 3 मीटर भुजा वाले वर्गाकार का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए पहले क्या निकालेंगे? वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे ना। वर्ग का
क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का वर्ग, यानी 3 गुणे 3 मीटर। तो ये मीटर में है, ये इस फर्श की जो है पत्थर लगना है सेंटीमीटर में, तो इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे, यानी 1 मीटर बराबर कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो 3 मीटर बराबर 300 सेंटीमीटर। तो 300 गुणे 300 इसका क्षेत्रफल आ गया, है ना, वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। अब पत्थर का क्षेत्रफल निकालिए। देखिए पत्थर का क्षेत्रफल क्या होगा, पत्थर का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर गुणे 30 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर गुणे 30 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कितने पत्थर लगेंगे, यानी इस क्षेत्रफल में इससे भाग दे देंगे, वर्ग के क्षेत्रफल में पत्थर के क्षेत्रफल से भाग दे देंगे, तो कितने पत्थर लगेंगे, उनकी संख्या आ जाएगी ना। तो पत्थरों की संख्या बराबर आएगी। देखिए पत्थरों की संख्या बराबर क्या होगी, इसको जो है वर्ग के क्षेत्रफल को इससे टाइल्स के क्षेत्रफल से भाग दे देंगे, पत्थर के क्षेत्रफल से। तो देखिए 300 गुणे 300 बटे 20 गुणे 30। तो देखिए 1 जीरो 2 जीरो 2 जीरो से ये कट गया, 3 से ये कट गया, 2 से 2 एकन्ने 2 1 3, 2 पंचे 10 यानी 150, यानी पत्थरों की संख्या कितनी आ गई, 150 पत्थर लगेंगे। ये आ गया इसका आंसर। ठीक, देखिए अगला सवाल है, कह रहा एक वर्ग की परिमिति एक 39,424 सेंटीमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या के समान है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। यानी जो दिया हुआ है, ये वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है ना, तो क्षेत्रफल दिया हुआ तो इसका हम त्रिज्या निकालेंगे, तभी तो त्रिज्या उसके वर्ग के परिमिति के बराबर है ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल पहले देखिए, तो माना इसका त्रिज्या पहले निकालेंगे, माना वृत्त की त्रिज्या बराबर हमने मान लिया कितना, 8 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल होता है, जो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ कितना, 39,424 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, बराबर इतना दिया हुआ है 39,424। ठीक, अब पाई बराबर क्या होता है, 22/7, आर स्क्वायर बराबर 39,424। ठीक, अब देखिए इसको सरल हम जब कर देंगे तो इसको काट देंगे। देखिए इसको जब सरल करेंगे, पहले 2 से काटते तो 2 ग्रहियां में 22। तो देखिए 2 से 2 करने 2 1 3 19, 2 9 18, 1 19 14, 2 7 14, 2 करने 2 2 दूनी 4। अब 11 से काटेंगे, 11 करने 11, देखिए काटेंगे तो 11 करने 11, 8 19 87, 11 7 77, 3 80 7 87, 102 हो गया। तो 11 9 99, और 99 102 22, 11 दूनी 22, यानी कितना आ गया, 1792। अब 1792 जब आ गया तो यहाँ से आर स्क्वायर बराबर, ये 7 से जाके गुणा हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर देखिए क्या हो जाएगा, 1792 गुणे 7 हो गया। ठीक, जब आर स्क्वायर बराबर इतना, तो आर का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इनका वर्गमूल निकालना पड़ेगा, यानी 1792 गुणे 7, इनका वर्गमूल निकालेंगे तो आर बराबर कितना आ जाएगा, 112, यानी इसका वर्गमूल निकालने पे कितना आ जाएगा, 112। तो फिर क्या कह रहा है, वर्ग की परिमिति कह रहा है, वर्ग की परिमिति इस त्रिज्या के बराबर है ना। तो वर्ग की परिमिति कितनी होगी, देखिए वर्ग की परिमिति इसकी त्रिज्या के बराबर, त्रिज्या कितना, 112 सेंटीमीटर आ गया। ठीक, 112 सेंटीमीटर। तो वर्ग की परिमिति बराबर क्या होता है, 4
गुणे भुजा बराबर कितना है 112। तो 4 से इसको भाग देंगे। देखिए 4 दुनाई 8 और 2 10 11 32, 4 8 32, यानी भुजा बराबर कितना आ गया? भुजा बराबर क्या आ गया? 28 सेंटीमीटर आ गया भुजा। फिर क्या पूछ रहा है? वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा का वर्ग। तो भुजा कितना आया है? भुजा आया है कितना? 28 सेंटीमीटर। तो 28 गुणे 28, 28 को 28 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 784 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आ गया इसका आंसर। ठीक, वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। ठीक, तो ये रहे वर्ग से संबंधित प्रश्न, इनको हमने हल करना सीखा। ठीक।